संस्कारहीन संतानें हो रही हैं। पहले के बच्चों को दादाजी का लाड़ मिलता था, दादाजी से संस्कार मिलते थे। आजकल के बच्चों को दादा और दादी तो नसीब ही नहीं है, दादा दादी तो अलग रहते हैं। इसलिए कितनी अच्छी प्लानिंग करते हैं माता पिता हमारे लिए। जितनी अच्छी प्लानिंग हमारे माता पिता कर सकते हैं, इतनी अच्छी प्लानिंग कोई नहीं कर सकता। कर सकता है? हमारी माता पिता कितनी अच्छी, हम छोटे से थे, कोई निर्णय लेने के काबिल नहीं थे, तब माता पिता ने हमें अच्छे से अच्छे स्कूल में नाम लिखवाकर वहां पढ़ाने का डिसीजन लिया, जब हम डिसीजन लेने के योग्य नहीं थे। अच्छे स्कूल में पढ़ाया, पढ़ के जब आप कॉलेज की तरफ बढ़े तो माँ बाप ने उसकी भी प्लानिंग की, ऐसे जोड़े कि आपको अच्छे कॉलेज में फीस भले लगे, मेरा बेटा अच्छी जगह पढ़े, अच्छी सुविधाएं हो। तुम बड़े हो गए, तुम्हारी शादी की प्लानिंग माँ बाप के दिमाग में चालू हो गई, पैसे जोड़ना है, बेटी बड़ी हो गई है, शादी में लगेगा। बेटा बड़ा हो गया है, बहू आएगी, घर छोटा है तो छत में घर के ऊपर एक छोटा कमरा प्लानिंग करने लग जाते हैं। यदि पैसा है तो नया घर प्लान करने लग जाते हैं। तभी बच्चा, तभी बेटा एक लड़की के साथ भाग जाता है। माँ फोन लगाती है, बेटा कहाँ हो? माँ हमने शादी कर ली। माँ क्या कह रहा तूने शादी कर ली? हाँ मैं बड़ा हो गया हूं माँ, बड़ा, अब मैं अपने डिसीजन खुद ले सकता हूं, अपने निर्णय खुद ले सकता हूं। लो, अभी तक तो सारे निर्णय माँ बाप ने लिए थे, तुमने पढ़ने का, लिखने का। अब तुम इतने बड़े हो गए कि अपनी शादी कर ली और अपनी शादी में अपने माँ बाप को निमंत्रण नहीं दिया, नहीं बुलाया। ये कैसी समझदारी है भाई आपकी? ये कैसी खुशी है आपकी? आपकी इतनी बड़ी खुशी, विवाह जीवन भर के बंधन में बंध गए और उस खुशी में आपने अपने माँ बाप को सम्मिलित नहीं किया। कैसी सुखी खुशी है आपकी और कैसा प्यार है आपका। आप कहते हैं मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, मैं इस लड़के से प्यार करता हूं, करती हूं। क्या प्यार ये कहता है कि तुम अपनी मां को छोड़ दो? प्यार किया होता तो हर बच्चे का पहला प्यार उसकी मां होती है। जब हम किसी को नहीं जानते थे ना, तब मां की छाती में लेटकर मां का दूध पीते थे। पहली बार हमने इस धरती पर किसी को पहचाना है तो वो है मां। पहला प्यार हर लड़की का और हर लड़के का पहला प्यार माँ ही होती है। माँ से ही प्यार की शुरुआत होती है सबकी। और आज आप कह रहे हैं हम इस लड़की से प्यार करते हैं, उस लड़की के प्यार के लिए माँ के प्यार को छोड़ दिया, आपने ठुकरा दिया। कैसे प्रेमी हो आप? इसे प्यार नहीं कहते मेरे दोस्त, इसे वासना कहते हैं। प्यार तो तुम्हारी माँ ने किया है तुमसे, बिना स्वार्थ के तुम्हारे लिए अच्छी प्लानिंग की, जो मन था वो बना बना कर खिलाया। पराठे खाना है तो पराठे, गाजर का हलवा खाना है, गाजर का हलवा। आज बेटा टिफिन में क्या लेकर जाएगा, माँ पूछती है, जो कहता है माँ वो बनाने की कोशिश करती है। वही बच्चे बड़े होकर कहते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। माँ बाप के मुंह में इससे बड़ा जूता मारना, इस शब्द से बड़ा कोई जूता नहीं होता मेरे हिसाब से। जब बच्चे ये कह देते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, ये सबसे बड़ा जूता मारना। और ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, बताओ, यदि ये पढ़ाई है तो तुमसे अच्छा वो अनपढ़ बेटा है जो अपने माँ बाप का सम्मान तो करता है।
उसकी इज्जत तो करता है, तुम्हारे जैसे नालायक नहीं है कि पढ़ाई लिखाई के नाम पर तुम लेकर भाग गए, अपनी माँ बाप का दिल तोड़ दिया सदा के लिए। पहचान नहीं है मेरे भाई। बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाकर बड़े बड़े लेक्चर सुनना, बड़ी बड़ी डिग्रियां लाना, बड़ी बड़ी डिग्रियां। हमारी शिक्षा कागज में नहीं, हमारे संस्कारों में होनी चाहिए। और आज की शिक्षा केवल कागजों में सिमट कर रह गई है। सर्टिफिकेट दिखाता रहता है आदमी, ये मेरी डिग्रियां। क्या करेंगे हम तेरे कागज की डिग्रियों का? तेरे जीवन में संस्कार कितने हैं? बड़ों के प्रति श्रद्धा सम्मान कितना है? हमें इससे मतलब है, तेरी डिग्रियों से हम क्या करेंगे? तेरी डिग्रियां तुझे पैसा दिला सकती हैं, तुझे माँ बाप नहीं दिला सकते। इस धरती पर कोई ऐसी डिग्री नहीं है, डिग्रियों से पैसा मिल सकता है, माता पिता नहीं मिल सकते। इसलिए माँ बाप का सम्मान करना सीखो। जो बेटा अपने माँ बाप का सम्मान करता है वही सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बेटा है। जो बेटी अपने माँ बाप का आदर करती है, सम्मान करती है, वही बेटी सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। पर कहूंगा, ऐसा कोई निर्णय मत लीजिएगा जिस आपके एक गलत निर्णय से आपके माता पिता का नाम खराब हो, उनकी इज्जत खराब हो, उनके सम्मान पर ठेस लगे। कुछ ऐसा कर लेना मेरे बहनों, मेरे भाइयों, कि आपके माँ बाप गर्व से कह सकें, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है।